प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। यात्रा से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार, अब छेड़ेंगे नया कैंपेन। के दो एजेंडे थे। एक जो हमारा 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान जो चल रहा है 2 महीने तक ब्लॉकों में चलेगा। फिर जिले के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, फिर एक बड़ी रैली होगी स्टेट के ऊपर, उसके ऊपर उसका कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा, ऑब्जर्वर्स उनके नियुक्त करने हैं ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सारी चीजें हुई हैं। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा की हुई है, हाथ से हाथ जोड़ो वाली, और जो पहली जो यात्रा हुई है भारत जोड़ो यात्रा, उसी पर चर्चा हुई है, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो उसके ऊपर ही चर्चा हुई है, और ये सभी बातें जो है उसके बाद चर्चा करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत 3 स्तरीय कार्यक्रम। ब्लॉक, पंचायत और बूथ लेवल पर लोगों से जुड़ने की कवायद। 200 विधानसभाओं में 400 ब्लॉक्स में होगा अभियान। इस अभियान के तहत बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हाथ से हाथ जोड़ो यात्राएं की जाएंगी। उसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ेंगे, 23 को जीतेंगे। हाथ से हाथ जुड़ेगा, पुराना रिवाज टूटेगा। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस आम जन और कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए आगामी 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। त्रिस्तरीय इस अभियान में ब्लॉक, पंचायत और बूथ स्तर पर यात्राएं भी निकाली जाएंगी और लोगों से संपर्क साधा जाएगा। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में राहुल गांधी का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तो वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी दिए जाएंगे। आने वाले दिनों में राजस्थान समेत कई राज्यों में चुनाव भी हैं और ऐसे में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पार्टी के लिए काफी हो। यह अहम सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कि क्या 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज टूटेगा, और तीसरा सवाल यह कि इस अभियान से क्या बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। इन्हीं सवालों को लेकर के इनके इर्द-गिर्द आज की बहस होगी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, आर तिवारी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता। अविनाश गहलोत है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक। और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज तिवारी साहब आपसे कि क्या राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो अब अभियान का आगाज देश भर से 26 जनवरी से हो रहा है, क्या यह अभियान कांग्रेस को वापस राजस्थान दिला पाएगा? हेमंत, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के उन करोड़ों साथियों को और कांग्रेस के उन लाखों साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन्होंने राहुल गांधी जी की राजस्थान की 485 किलोमीटर यात्रा में दिल खोल करके इस नफरत के बाजार में जो प्यार की, मोहब्बत की वो दुकान खोल रहे हैं, उसमें उन्होंने मोहब्बत लुटाई है, पूरे राजस्थान में लुटाई है। और भारत जोड़ो यात्रा का अब हम नीचे बूथ स्तर पर लोगों के बीच में इस नफरत के वातावरण को हटा करके प्यार का संदेश देना चाहते हैं। 26 जनवरी जो भारत का गणतंत्र दिवस है, उस शुभ दिन पर हम राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत करेंगे प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में। और हमारी जो राजस्थान के जनप्रिय, हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत, जिन्होंने अब की बार 4 साल में जनता का शासन नहीं किया, जनता की सामाजिक सरोकार की हमने जो योजनाएं दी हैं जी, चाहे वो चिकित्सा की योजना हो, चाहे वो शिक्षा की योजना हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे 50 यूनिट का हमने बिजली का बिल माफ 0 लाए हो,
हमने किसानों को 1,000 रुपया प्रति माह बिजली के हमने उनको सब्सिडी दी है। चिरंजीवी योजना में हमने 10 लाख रुपए तक का जो इलाज फ्री दिया और 5 लाख रुपए का हमने जो बीमा की गारंटी दी है। लगभग 2000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल करके हमने गरीब बच्चों को, उन संपन्न परिवारों के बच्चे के मुकाबले उनकी शिक्षा को हमने देने की कोशिश की है। ये तमाम कोशिशें हैं। हमने शहर में इंदिरा गांधी हमने उनको रोजगार गारंटी योजना दी है। नरेगा तो ग्रामीण इलाकों में राजस्थान पहला राज्य है जहां हमने शहर के बेरोजगार युवकों को भी हमने रोजगार तिवारी साहब इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में आपने बताया तो सही कि जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन इसमें एक मैं जिक्र पढ़ रहा था कि राहुल गांधी के संदेश के साथ साथ आरोप पत्र भी लोगों के साथ साझा किए जाएंगे, लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। आरोप पत्र क्या होंगे केंद्र सरकार के खिलाफ? आज एआईसीसी की मीटिंग हुई है जी। कल आज के बाद में 26 तारीख को अभी हमारा कांग्रेस का 28 तारीख को स्थापना दिवस है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सत्ता और संगठन की बैठक होगी। उसमें हम वो सारी बातें रखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सरकार को बदनाम करने के लिए और राजस्थान की जनता को बदनाम करने के लिए जो देशव्यापी इन्होंने अभियान चालू किया कि गुंडागर्दी में ये और महिलाओं के अत्याचार में और बेरोजगारी में ये हमने रोजगार दिया। राजा ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल ट्रबल की सरकार है। रोजगार किसी को देती नहीं और राजस्थान का जननायक रोजगार दे रहा है, उसके खिलाफ बोलते हैं। हमने राजस्थान पहला राज्य जहां मुख्यमंत्री ने कहा अपराध कैसा भी हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो चाहे छोटे से छोटा अपराध हो, ठीक है तिवारी साहब, FIR लॉज होगी। ठीक है तिवारी साहब, ठीक है मैं वापस आपके पास लौटता हूं। तिवारी साहब ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटता हूं। अविनाश गहलोत जी भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और नेता हैं। अविनाश जी, कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में खासतौर पर इस बार वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और एक कैंपेन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए ही राजस्थान मिलेगा दोबारा कांग्रेस को। आप क्या सोच रहे हैं? हिमाचल में आपने नारा दिया था सत्ता नहीं रिवाज बदलेंगे, कांग्रेस यहां पर वही प्रयोग करने जा रही है। देखिए हेमंत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के मित्र जो अभी बातें कर रहे थे, मुझे लगता है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो इनका है, पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं का दिल जोड़ो अभियान होना चाहिए। और इस अभियान के लिए ये जो कर रहे हैं, ये बीजेपी ने जो जन आक्रोश यात्रा और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है, क्योंकि वसुंधरा जी की सरकार की जितनी भी योजनाएं थी उनका नाम बदला है, केंद्र की योजनाओं का नाम बदला है, काफी टाइम से बंद रखा है, दबाव पड़ा बीजेपी का और जो जनता का दबाव पड़ा उन्हीं को वापस चालू किया है। तो कुल मिला के वर्तमान में ये कितने भी हथकंडे कर ले, कितने भी प्रोपेगेंडा कर ले, मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के दिल मिलेंगे, कांग्रेस के हाथ मिलेंगे और इन्हीं राजस्थान की जनता के हाथ की उंगली से कमल का बटन दबेगा, राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जी। आप किसी चौपाल पर जाएंगे, बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे, महिलाओं से पूछेंगे, युवाओं से पूछेंगे, व्यापारी से पूछेंगे, विद्यार्थी से पूछेंगे, उन सबका एक ही जो मिशन हो गया, उनका तय हो गया कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार को लाना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं ये आवाज मैं जो कह रहा हूं, ये मेरी आवाज नहीं, राजस्थान की जनता की आवाज है। 8 करोड़ जनता इस उम्मीद में अब बैठी है, तैयार बैठी, कब राजस्थान चुनाव आए और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंके। अभी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जो राष्ट्रीय नेता हैं, अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कल जी कार्यकर्ता फोटो ले रहा है, फोटो में किस प्रकार से बड़ी निर्दयता के साथ में बड़े असम्मान तरीके से उसका हाथ पकड़ के खींच लेते, फोटो तक नहीं खींचने देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा में निकले। कांग्रेस का कार्यकर्ता फोटो लेने के लिए इतना मतलब बेचैन है, लेकिन उसकी बेचैनी को दूर नहीं किया जा रहा। वो अपने मस्ती में किस प्रकार का देश में आरएसएस की जो व्हाट्सएप फैक्ट्री ने जो देश के लोगों कमेंट हो जाएगी, एक बार सुन लीजिए तिवारी साहब प्लीज, तिवारी साहब एक बार एक कमेंट हो जाने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं तिवारी, हाँ बोलिए सर। देखिए तिवारी जी, आप बोले थे, मैं बीच में नहीं बोला था। बोलने के लिए आपकी हर बात का जवाब देने के लिए मैं सक्षम हूं, मेरे पास में मटेरियल है, इसलिए आप चिंता नहीं करें। मैं इतना ही कह रहा हूं, जो पूरे देश ने देखा ना, मैंने नहीं देखा। ठीक है, क्या पूरे देश का बनाना चाहिए
छप्पन साल जिसकी उम्र जबरदस्ती उसको युवा बनाने में तुली हुई है, और उसका व्यवहार कैसा है जनता के प्रति, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति। और अभी आप जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, कौन सी जनता थी उसमें? तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। जबरदस्ती उनको लाया जा रहा है कि कहीं राहुल गांधी नाराज नहीं हो जाए, कहीं राजस्थान के अंदर कोई जो स्थिति है उसको पर्दा डालने के लिए उन्होंने किया है। तो क्या स्थिति बना रखी है? अब कितना भी कर लें, मेरे कहने का मतलब अपराध के अंदर आप बता रहे थे, अपराध के अंदर राजस्थान नंबर 1 है। ठीक है, ये तमाम सवालों को मैं उठाऊंगा। अविनाश जी, आपने जो सवाल किए वो कांग्रेस पार्टी से हम पूछेंगे। मैं आता हूं वापस आपके पास में। मित्तल साहब हमारे साथ में है। मित्तल साहब, कैसे आप देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी अब लगातार एक चुनावी मोड में दिखाई दे रही है? देखिए, पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसका रिस्पांस, उसके बाद में तमाम लोगों को यह संदेश दिया गया कि 1 महीने में 15 किलोमीटर कम से कम जनता के बीच में जाना होगा, और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कैसे आप देख पा रहे हैं? क्या ये अभियान, खासतौर पर राजस्थान के ही संदर्भ में हम बात करें तो क्या राजस्थान को सत्ता में वापसी ये अभियान करवा पाएगा? कैसे इसे देख रहे हैं आप? क्या हाथ से हाथ जुड़ पाएंगे कांग्रेस के समर्थन में? नहीं हेमंत, मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, और राजस्थान के अंदर क्या नाम से 10-11 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने, तो हम सब चीजें उसके अंदर देखें तो पहले कहा था कि 15 किलोमीटर की पदयात्रा प्रभारी मंत्रियों को करनी पड़ेगी, और अब यह आया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंदर रैलियां निकालेंगे, यात्रा करेंगे। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो राजनीतिक दल कर सकता है, मुझे लगता है वो करना, कांग्रेस उसी के प्रयास ये कर रही है। और चूंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए यह सारी चीजें कवायद की जा रही है। राजस्थान में आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी कुछ ऐसे अभियान शुरू किए जाए जिससे क्या नाम से जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जागृति आए और लोगों से जुड़ सके। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में पिछले 2.5 वर्ष से ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां और जिला कांग्रेस कमेटियां भंग पड़ी हुई हैं। अभी तक भी क्या नाम से उनका पुनर्गठन नहीं हुआ है, नई कमेटियां नहीं बनी हुई है। कांग्रेस का जो संगठनिक ढांचा है उसको हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश कार्यकारिणी बनी हुई है वो डोटासरा जी के नेतृत्व में वही सक्रिय है। उसके अलावा निचले स्तर पर अभी तक क्या नाम से पार्टी का कोई कैडर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर चाहे पदयात्रा हो या और दूसरी यात्राएं, वो किस तरीके से सफल होंगी? मुझे लगता है कि जब 26 जनवरी से शुरू होगी तब ये स्थितियां सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। मेरा ये मानना है कि यदि अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट आपस में हाथ जोड़ ले तो जो नीचे का जो कार्यकर्ता है उसका हाथ अपने आप जुड़ जाएगा। समस्या यह है कि जो प्रदेश स्तर पर जिस तरीके से बड़े नेताओं के अंदर हाथ के अंदर दूरियां बनी हुई है, वही दूरियां नीचे स्तर पर कार्यकर्ताओं में बनी हुई है। तो यदि कार्यकर्ताओं के हाथ जोड़ने हैं तो मुझे लगता है कि बड़े नेताओं को भी हाथ जोड़ने की जरूरत होगी। दिलों में भी दूरियां। हेमंत, मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। हेमंत, एक जो कांग्रेस की स्थिति है वो कांग्रेस के अपने लोगों से डरी हुई है। हो सकता है कि जो मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता कि जो अभी RR तिवारी साहब ने जो सरकार की जो योजनाएं गिनाई है वो योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो, इसमें अच्छी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। हम देखते हैं कि बिजली के बिलों में भी हर आदमी को उससे लाभ मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार के अपने लोगों से डरी हुई है। आप ये देखिए क्या नाम से 2022 का जो बजट सत्र था, उस बजट सत्र का अभी तक भी 17वां अवसान नहीं हुआ है। RR तिवारी साहब ये बताएं कि आखिर क्या कारण है कि सरकार अपनों से डरी हुई है और सत्र का 17वां अवसान नहीं हो रहा है। ठीक है मित्तल साहब, मैं RR तिवारी से पूछ लेता हूं। ठीक है मित्तल साहब, तिवारी साहब ये बताएं कि क्या सबसे बड़ी चुनौती तो आपके अपनों से है, उस पर कैसे लगाम लगा पाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही गई है, बयानबाजी का दौर फिर से शुरू हो गया है। लगातार बीजेपी भी यही कह रही है कि सबसे पहले तो कांग्रेस को आपस में जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है या कोई ऐसा अभियान चलाने की जरूरत है। और आप वाकिफ होंगे, पश्चिमी राजस्थान के एक नेता हैं जो आपके पंजाब के प्रभारी भी हैं, उनका बयान भी आज ही आया। जी हेमंत, मैं मित्तल साहब का बहुत आदर करता हूं और इन्होंने जो कुछ कहा वो इनको लगता होगा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा जिस दिन राजस्थान की धरती पर झालावाड़ में शुरू हुई, उसके बाद में हम कह रहे हैं कि ये कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। अरे अविनाश गहलोत जी की पार्टी तो पन्ना प्रमुख के नीचे 6 साथी, पन्ना प्रमुख से लेकर के भारत का प्रधानमंत्री पन्ना प्रमुख लेकर के घर घर जाकर के वोट मांगते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिमाचल प्रदेश में हम पहले 2 विधानसभा के उपचुनाव जीते हैं, लोकसभा का चुनाव जीते हैं, और उन पन्ना प्रमुखों को हम हराते हिमाचल की धरती पर दम पर 156 तक आए। राजस्थान की धरती पर राहुल गांधी जी की यात्रा में हमने कोई किराए की भीड़ शामिल नहीं की। अविनाश, आप राजस्थान विधानसभा के सम्मानित सदस्य हैं। राजस्थान की जनता ने दिल खोल करके प्रेम और प्यार के संदेश को सुना है। नफरत की जो दुकान चला रखी है देश में, आप लोगों ने वो दुकान खतरे में है। इसलिए आपके देश के हमारे चिकित्सा मंत्री ने केवल राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक तिवारी साहब, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल तो ये था तिवारी साहब, जो मित्तल साहब भी कर रहे हैं, आपके अपनों पर कैसे लगाम लगा पाएंगे, उनके दिल कैसे जुड़ेंगे? और आज भारत जोड़ो यात्रा इधर से गई नहीं कि यहाँ पर बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं फिर कह रहा हूँ, ये कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी। राहुल गांधी जी ने जब 100 दिन पूरे हुए थे, गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू के परिवार की पार्टी को अगर आप उन्होंने कहा था ये बात कहने का अधिकार है हमारे यहाँ संगठन में होता है, राजस्थान में नहीं। उन्होंने कहा देश के अन्य राज्यों में भी होता है और हमारे AICC में भी होता है। अरे अपनी बात कहने के लिए अगर हमको छूट नहीं है तो ये तानाशाही थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। हमारे यहाँ लेकिन आरोप तो बेहद गंभीर है, मैं उन पर जानना नहीं चाहता हूँ। तिवारी साहब, आज के जो आरोप है ना बेहद गंभीर है, आपके आपस में एक दूसरे नेता पर लगाए गए हैं। वो मुझे मालूम है, हरी चौधरी ने जो कुछ कहा पूरे राजस्थान, तो वो आप लोकतांत्रिक, उनको क्या लोकतांत्रिक अधिकार में सिलेक्ट करके ही देख सकते हैं क्या? इससे ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं है। हेमंत, हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन जब हमको राजनीतिक दुश्मन से हमको झगड़ा लड़ाई लड़नी पड़ती है, हम एक होकर के दिखाते हैं। ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही कि आप लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन राजनीतिक दुश्मन से आपको लड़ना होता है तब आप एक हो जाते हैं। लेकिन जनता तो इस बात को देखिए। अविनाश जी एक छोटी सी टिप्पणी पे मैं जाऊंगा फिर मित्तल साहब के पास। जी अविनाश जी अमन जी वापस बताएं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में आपस में लड़ते भी है, झगड़ते हैं, लेकिन जब बात राजनीतिक दुश्मन से लड़ने की होती है तो पूरी कांग्रेस एकजुट होती है, एक साथ होती है। और आज जब हमने सोशल मीडिया पर लोगों से सवाल किया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से कांग्रेस को क्या जनता का समर्थन मिलेगा, तो 78% लोगों ने कहा कि हाँ, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से कांग्रेस पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। 22% ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी अविनाश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि जो अभी तिवारी जी ने कहा है कि जब हरीश चौधरी जी बात करते हैं, दिव्या मदेरणा जी बात कहती हैं, और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूंगा, पहले तो विधानसभा का 17वां स्थान पिछले 2 वर्षों में हुआ नहीं है। MLAs का जितना पावर था प्रश्न पूछने का, वो आपने साहब को जो इस्तीफे दिए थे वो अभी तक स्वीकार किए नहीं हुए। आपको किस बात का डर है? आप क्या बात करना चाह रहे हैं? कौन सी लोकतंत्र की बात करना चाह रहे हैं? जहां देखो आपके नकारा, निकम्मा, नाजोगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपकी पार्टी के नेताओं के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो लोग क्या कह रहे हैं, आपस में मंत्री एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं, आपस में विधायक एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं, आपस में ब्यूरोक्रेसी सत्ता के बीच में किस प्रकार का सामंजस्य खराब हो रहा है, क्या ये आप देख रहे हैं क्या? और कौन सी नीतियों की बात करते हैं? बिजली पर 10,000 रुपए की सब्सिडी सालाना वसुंधरा की सरकार दे रही थी, आप कौन सा कर रहे हैं? ग्रामीण गौरव पर वसुंधरा की सरकार ने दिया, आपने 4 साल में एक विधानसभा एक गौरव पर दिया है। की ARCP को लागू करवा दो माननीय विधायक जी। राजस्थान के 13 जिलों के करोड़ों लोगों के लिए जो उन्होंने किया, हम तो स्वागत करते हैं वसुंधरा जी की योजना का। कितने राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत जो भारत के मंत्री, आप उनसे कह करके आप इसको लागू करवा दो। रखा था और अब आपने वापस से चिरंजीवी योजना लागू करी। योजना को हमारे जननायक ने कभी नकारा नहीं है, जनता की सेवा होनी चाहिए। आप नरेगा शहरी योजना जो ला रहे, एक बार उसकी हकीकत देखिए। अन्नपूर्णा रसोई जो हमारी वसुंधरा की सरकार थी, इंदिरा गांधी योजना कर दी, उसकी हकीकत देखिए। अरे हम सम्मान से बैठा करके भोजन करवा रहे हैं, आपके यहाँ कूपन देते थे, खड़ा खड़ा खाना खाता था अविनाश भाई। अन्नपूर्णा योजना वसुंधरा की थी, आपने गहलोत साहब, अगर आपकी योजना अच्छी थी तो वसुंधरा जी को राजस्थान की जनता ने नकारा क्यों? कर दिया है, क्या बात करते हैं आप? और मैं आपको आज कह रहा हूं, राजस्थान की जनता इस बात के लिए तैयार बैठी है
कि यहाँ पिछली बार आपकी जो 21 सीट आई थी, आपके राजेंद्र गुड़ा जो सरकार में मंत्री, वो कह रहे हैं बुलेट पर आने वाली, फॉर्च्यूनर में आने वाली सीट आएगी। इस बात को मेरी बात में नोट करके आप हरीश चौधरी जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस तो अशोक गहलोत जी की, ये आरएलपी जो है अशोक गहलोत जी की, वो कांग्रेस की बी टीम है। दिव्या मदेरणा जी कहती है बीजेपी की टीम। पहले आप अपना तो स्तर सुधारिए। आपके कांग्रेस के सिंबल पे जीते हुए लोग क्या? ठीक है अविनाश जी ठीक है। तिवारी साहब जवाब दीजिए जल्दी से, बिल्कुल संक्षेप में। मैं ये कह रहा हूं, इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया था हेमंत, राजनीति का एक असूल है, जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। जनता जिसको चाहती है जीत उसी की होती है। अविनाश गहलोत जी आप बताओ, 7 विधानसभा के चुनाव में आपने कितने चुनाव जीते? अरे जनता की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी तिवारी साहब आप ये मान रहे हैं कि आपका भी घर जो है वो शीशे का और सामने वाले का भी शीशे का है। चलिए ठीक है मित्तल साहब क्या इस अभियान से ही रिवाज बदलेगा राजस्थान में? और जो बात कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं, आपने कहा कि चुनौती, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब विपक्ष से लड़ने की बात आती है तो पूरी कांग्रेस एकजुट होती है, वरना तो हम आपस के अंदर लड़ते झगड़ते हैं। इसे लोकतांत्रिक तरीके से देख करके निकाल देते हैं। हमने विधानसभा के उपचुनाव में नगर निगम में तिवारी साहब ठीक है, आखिरी कमेंट। ऐसे फोटो आया था 2020 के अंदर से फोटो आया था, 2022 में फिर वो फोटो आ रहा, लेकिन 4 साल के अंदर राजस्थान में आपस की लड़ाई झगड़े के अंदर इस राजस्थान की जनता का कोई फायदा नहीं, राजस्थान प्रदेश की। ठीक है अविनाश जी मित्तल साहब। हेमंत, मेरा ये मानना है कि क्या नाम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान के अंदर जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी है उसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं, मंत्री और क्या नाम से विधायक और बहुत सारे आमने सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अशोक गहलोत साहब को इस बात की बधाई मिलनी चाहिए कि इतने विरोधाभास के बावजूद भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। जी, लेकिन क्या मैं वापस से उस पर आ रहा हूं कि एक रिवाज है और यहाँ की रवायत है मित्तल साहब, उस रवायत से इतर इस बार कुछ हो पाएगा? वो रिवाज, वो रवायत टूटेगी राजस्थान में? नहीं देखिए, रिवाज या टूटेगी या नहीं टूटेगी ये तो जब क्या नाम से दिसंबर के अंदर विधानसभा के चुनाव परिणाम आएंगे तभी सामने आएगी। लेकिन ये जो मुद्दा है, जब हिमाचल में हम ये कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो वही स्थिति राजस्थान में। राजस्थान में मेरा ये मानना है कि जो सरकार की स्थिति है वो हिमाचल की सरकार से ज्यादा। ठीक है अविनाश जी हिमाचल में जब आप कह रहे थे कि रिवाज टूटेगा, और वही चीज कांग्रेस आज कह रही है कि हम योजनाओं के दम पर और इस अभियान के दम पर जो है फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। अविनाश जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां हम लोग 156 तक पहुंचे हैं। कांग्रेस क्या कह रही थी? कांग्रेस ने कहा था कि हम राजस्थान मॉडल गुजरात में लागू करेंगे, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने गुजरात के अंदर राजस्थान मॉडल को लागू होने नहीं दिया है। अब राजस्थान के अंदर गुजरात मॉडल लागू होगा और वही 156 सीटें। ठीक मैं आ रहा हूं तिवारी साहब तसल्ली रखिए जी। इस देश को गुजरात ने क्या नहीं दिया है? महात्मा गांधी दिया है, सरदार पटेल साहब दिए, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति दिया है, अमित शाह जैसा व्यक्ति दिया। गुजरात को क्या नहीं दिया बताइए देश ने? क्या बात करते हैं आप? ठीक है तिवारी साहब, हाँ बोलिए तिवारी साहब, ये रिवाज, ये रिवायत क्या अभियान से तोड़ पाएंगे आप? और बीजेपी कह रही कि जब आपके भीतर एकजुटता नहीं है। विधानसभा के माननीय सदस्य मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात याद कर लो, दिसंबर के आखिरी दिन में बात कर रहा हूं, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। 2023 में कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल करके भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेगी, फिर हमारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। देश में सबसे अच्छी अगर जनता के लिए अगर कोई काम कर रही है तो राजस्थान की जननायक सरकार काम कर रही है। आप सचिन पायलट साहब को पूछ लीजिए, बाकी मत पूछिए। अरे सचिन पायलट भी हमारा है, अशोक गहलोत भी हमारा है, गोविंद सिंह डोटासरा भी हमारा है, गुलाब कटारिया से बात करो, राजेंद्र राठौड़ से बात करो, सतीश पूनिया से बात करो, गजेंद्र सिंह शेखावत से बात करो। वही सचिन पायलट है क्या? महारानी सचिन पायलट से बात करो। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? ठीक है तिवारी साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को अपने इस कैंपेन से, अभियान से उम्मीदें तो बहुत है और रवायत और रिवाज को बदलने की चाहत भी है, लेकिन आखिरकार जब जनता के बीच में ये अभियान ले जाया जाएगा तो जनता का कितना रिस्पांस हाथ से हाथ जोड़ों को मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।